मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जिसका सामना आप में से कई लोग करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे अपने काम में लगभग हर दिन सुनने को मिलता है। सिंह साहब, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे लेयर फार्म शुरू करना चाहिए या ब्रॉयलर फार्म? कौन सा मेरी जेब ज्यादा भरेगा? किस में कम सिरदर्द होगा? यह सिर्फ एक सीधा साधा बिजनेस का सवाल नहीं है। यह आपके भविष्य, आपकी मेहनत और आपके परिवार की खुशहाली के बारे में एक सवाल है। अंडे के लिए लेयर फार्मिंग और मीट के लिए ब्रॉयलर फार्मिंग, दोनों रास्ते कामयाबी दिला सकते हैं, लेकिन हर रास्ते पर सफर बहुत अलग है। एक में सब्र चाहिए और एक तय लंबे समय की आमदनी देता है, जैसे एक भरोसेमंद मासिक पगार। दूसरा एक तेज रफ्तार वाला चक्र है जो जल्दी कमाई देता है, लेकिन लगातार ध्यान और तुरंत फैसले लेने की मांग भी करता है, ठीक वैसे जैसे कोई छोटा बिजनेस प्रोजेक्ट। चलो इसे ऐसे समझो जैसे फसल उगाना। लेयर फार्मिंग एक आम का बगीचा लगाने जैसा है। आपको शुरू में टाइम, पैसा और बहुत सब्र लगाना पड़ता है। आप पौधों को पानी देते हैं, उन्हें कीड़ों से बचाते हैं और सालों तक इंतजार करते हैं जब तक कि पहला फल न दिखे। लेकिन एक बार जब पेड़ फल देना शुरू कर देते हैं तो वे कई सालों तक आपको लगातार फसल देते रहते हैं। दूसरी तरफ ब्रॉयलर फार्मिंग पालक या धनिया जैसी जल्दी उगने वाली मौसमी सब्जी उगाने जैसा है। आप जमीन तैयार करते हैं, बीज बोते हैं और 40 से 45 दिनों के अंदर आपकी फसल बाजार के लिए तैयार हो जाती है। आपको अपना पैसा जल्दी मिल जाता है और आप तुरंत अगली फसल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। यह चक्र तेज है, पैसा जल्दी आता है, लेकिन आपको पूरी प्रक्रिया बार बार दोहरानी पड़ती है। इन दोनों में से चुनाव यह नहीं है कि कौन सा सबसे अच्छा है, बल्कि यह इस बारे में है कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अभी कितना पैसा लगा सकते हैं, आपके पास कितनी जमीन है और आप हर दिन कितना टाइम दे सकते हैं। यह आपके लोकल मार्केट पर भी निर्भर करता है। क्या आपके आसपास के कस्बों में अंडों की ज्यादा डिमांड है या लोग ताजा चिकन मीट पसंद करते हैं? क्या आपके इलाके में चूजे के दाने और दवाइयों के अच्छे सप्लायर हैं? इन पर्सनल सवालों का जवाब देना पहला और सबसे जरूरी कदम है। इससे पहले कि हम टेक्निकल डिटेल्स में जाएं, अपनी सिचुएशन, अपने रिसोर्सेज और अपने पर्सनल स्वभाव पर एक पल के लिए गौर करें। क्या आप एक सब्र वाले प्लानर हैं या एक तेज काम करने वाले? यह गाइड इस जरूरी फैसले को लेने में आपका भरोसेमंद दोस्त बनने के लिए बनाई गई है। हम हर चीज को आसान, किसान फ्रेंडली भाषा में समझाएंगे। हम इसमें लगने वाले पैसे को देखेंगे, शुरू का इन्वेस्टमेंट, रोज के खर्चे और दोनों तरह की फार्मिंग से आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। हम टाइम को देखेंगे, जिस दिन आप चूजों को अपने फार्म पर लाते हैं उस दिन से लेकर जिस दिन आप अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तब तक हम हर एक से जुड़ी खास चुनौतियों और रिस्क पर बात करेंगे। बीमारी के मैनेजमेंट से लेकर मार्केट में रेट के उतार चढ़ाव तक। मेरा मकसद आपको यह बताना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि आपको वो सारी जानकारी देना है जो आपको चाहिए, एक साफ नक्शे की तरह, ताकि आप पोल्ट्री फार्मिंग में एक फायदेमंद और टिकाऊ भविष्य की तरफ ले जाने वाला रास्ता भरोसे के साथ चुन सकें। हमारी बात के दिल में एक बहुत सीधा साधा फर्क है। यह फर्क इतना बेसिक है कि यह बाकी सब कुछ तय करता है। जिस तरह के पक्षी आप पालते हैं उससे लेकर जिस तरह का शेड आप बनाते हैं उस तक। लेयर मुर्गियों को एक खास मकसद के लिए पाला जाता है, अंडे देने के लिए। ये चिकन की खास नस्लें हैं, जैसे व्हाइट लेगहॉर्न या रोड आइलैंड रेड, जिन्हें कई पीढ़ियों से बड़ी संख्या में अंडे देने की क्षमता के लिए जेनेटिकली चुना गया है। एक स्वस्थ लेयर मुर्गी लगभग हर दिन एक अंडा दे सकती है, जिससे आपको 1 साल से ज्यादा समय तक लगातार इनकम मिलती रहती है। उनका शरीर पतला और एफिशिएंट होता है, जो मीट के लिए नहीं बल्कि दाने को हाई क्वालिटी अंडों में बदलने के लिए बनाया गया है। फार्म पर उनका पूरा लाइफ साइकिल लंबा होता है, आमतौर पर 72 से 80 हफ्ते तक। पोल्ट्री की दूसरी तरफ हमारे पास ब्रॉयलर है। ब्रॉयलर चिकन बिल्कुल अलग तरह का पक्षी है। इसे सिर्फ एक चीज के लिए पाला जाता है, मीट के लिए। कोप 500 या रॉस 308 जैसी नस्लें जेनेटिक सिलेक्शन के मॉडर्न कमाल हैं। उन्हें अविश्वसनीय रूप से तेजी से बढ़ने और तेजी से वजन बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक ब्रॉयलर चूजा सिर्फ 40 ग्राम से 2 और 2.5 किलोग्राम से ज्यादा तक केवल 35 से 42 दिनों में बढ़ सकता है। उनका शरीर भारी होता है, जिसमें मीट से भरा चौड़ा सीना होता है। लेयर के उलट उनका काम रोजाना कुछ भी पैदा करना नहीं है। उनका काम बस खाना, बढ़ना और जितनी जल्दी हो सके मार्केट के वजन तक पहुंचना है। फार्म पर उनका जीवन बहुत छोटा और इंटेंस होता है,
चूजे से तैयार प्रोडक्ट तक एक तेज दौड़। मकसद में यह बेसिक फर्क अंडे बनाम मीट फार्म के हर पहलू पर असर डालता है। रहने का तरीका अलग होता है। लेयर को अक्सर पिंजरों या खास तौर पर डिजाइन किए गए डीप लिटर सिस्टम की जरूरत होती है, जिनमें अंडे देने के लिए घोंसले के डिब्बे होते हैं। ब्रॉयलर को हालांकि आमतौर पर डीप लिटर सिस्टम में फर्श पर पाला जाता है, जहां उन्हें घूमने और दाने और पानी तक आसानी से पहुंचने के लिए जगह मिलती है। इक्विपमेंट भी अलग अलग होता है। एक लेयर फार्म को अंडे इकट्ठा करने वाली ट्रे, ग्रेडिंग इक्विपमेंट और स्टोरेज फैसिलिटी की जरूरत होती है। एक ब्रॉयलर फार्म को खास तरह के फीडर और ड्रिंकर की जरूरत होती है, जिन्हें पक्षियों के तेजी से बढ़ने पर एडजस्ट किया जा सके। इस खास अंतर को समझना उन सभी दूसरे अंतरों को समझने की कुंजी है जिन पर हम बात करेंगे। इसे ऐसे समझो, एक लेयर मुर्गी एक मैराथन धावक है जो लंबे समय तक धीरज और लगातार परफॉर्मेंस के लिए बनी है। उसे महीनों तक स्वस्थ और प्रोडक्टिव रखने के लिए एक ध्यान से मैनेज किए गए आहार और माहौल की जरूरत होती है। एक ब्रॉयलर चिकन एक स्प्रिंटर है जो तेजी से बढ़ने के लिए बना है। उसे कुछ ही हफ्तों में अपने तेजी से विकास को बढ़ावा देने के लिए एक हाई एनर्जी हाई प्रोटीन आहार की जरूरत होती है। एक मैराथन धावक के लिए मैनेजमेंट का तरीका एक स्प्रिंटर के ट्रेनिंग रूटीन से बहुत अलग है। इसी तरह एक लेयर फार्म को मैनेज करने के लिए एक लंबे समय तक चलने वाले स्थिर दृष्टिकोण की जरूरत होती है, जबकि एक ब्रॉयलर फार्म को गहन कम समय के फोकस की जरूरत होती है। ये मौलिक विभाजन आपकी सभी प्लानिंग और डिसीजन लेने का शुरुआती बिंदु है। अब किसी भी किसान के लिए सबसे जरूरी बात करते हैं, पैसा। कितना खर्च होता है शुरू करने में और कितना कमा सकते हैं। चलो लेयर और ब्रॉयलर फार्मिंग के इकोनॉमिक्स को आसान तरीके से समझते हैं। ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए पक्षियों में शुरू का इन्वेस्टमेंट कम होता है, क्योंकि आप चूजे खरीदते हैं, उन्हें लगभग 40 दिन पालते हैं और बेच देते हैं। फिर आप दोबारा शुरू करते हैं। मुख्य खर्च दिन पुराने चूजों की कीमत, वे जो हाई प्रोटीन दाना खाते हैं, और दवाइयां या टीके हैं। चूंकि साइकिल छोटी होती है, आपका पैसा कम समय के लिए बंधा रहता है। आप 2 महीने के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न देख सकते हैं। हालांकि प्रतिपक्षी प्रॉफिट मार्जिन पतला हो सकता है और चिकन मीट के मार्केट रेट पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, जो साप्ताहिक यहां तक कि रोजाना भी बदल सकता है। लेयर फार्मिंग में इसके उलट शुरू में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और बहुत सब्र चाहिए। दिन पुराने लेयर चूजों की कीमत तो बस शुरुआत है। आपको इन चूजों को लगभग 18 से 20 हफ्ते तक पालना पड़ता है, इससे पहले कि वे अपना पहला अंडा देना शुरू करें। इस पूरी बढ़ने की अवधि के दौरान आप सिर्फ दाने, दवा और देखभाल पर पैसा खर्च कर रहे होते हैं, बिना एक भी रुपया कमाए। यह एक बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट है। अगर आप वह सिस्टम चुनते हैं, तो खास लेयर पिंजरों की कीमत भी शुरू के सेटअप खर्च में जुड़ जाती है। हालांकि एक बार जब मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती हैं, तो वे अगले 12 से 14 महीने तक लगातार रोजाना इनकम देती हैं। यह स्थिरता लेयर फार्मिंग का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फायदा है। आपकी इनकम अस्थिर ब्रॉयलर मार्केट की तुलना में ज्यादा अनुमानित होती है। चलो 500 पक्षियों के एक छोटे फार्म के लिए एक साधारण तुलना देखते हैं। एक ब्रॉयलर फार्म के लिए 500 चूजों, 40 दिनों के लिए उनके दाने और दूसरे खर्चों की लागत लगभग 1,25,000 रुपये हो सकती है। अगर आप उन्हें अच्छे रेट पर बेचते हैं, तो आप प्रति बैच 25,000 से 35,000 रुपये का प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप एक साल में ऐसे लगभग 6 से 7 बैच कर सकते हैं। एक लेयर फार्म के लिए 500 चूजे खरीदने और उन्हें अंडे देने तक पालने का खर्च 20 हफ्ते 2 लाख रुपये से ज्यादा हो सकता है। उसके बाद आपके पास रोजाना दाने के खर्च होते हैं, लेकिन आपको रोजाना अंडे की बिक्री भी मिलती है। अगर आपको रोजाना लगभग 450 अंडे मिलते हैं और प्रति अंडे 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो आप प्रति माह लगभग 13,500 रुपये कमा सकते हैं। यह स्थिर इनकम 1 साल से ज्यादा समय तक जारी रहती है। लंबे समय का प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा शुरू की पूंजी और ज्यादा इंतजार लगता है। तो फाइनेंशियल फैसला आपके कैश फ्लो और रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। ब्रॉयलर फार्मिंग जल्दी टर्नओवर का खेल है। यह उन किसानों के लिए उपयुक्त है जिनके पास शुरू करने के लिए कम पूंजी है और जो जल्दी रिटर्न देखना चाहते हैं। लेकिन आपको मार्केट रेट के उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना होगा। चिकन के बेचने वाले रेट में अचानक गिरावट आपके पूरे बैच के प्रॉफिट को खत्म कर सकती है। लेयर फार्मिंग एक लंबा इन्वेस्टमेंट है।
यह उस किसान के लिए है जो एक बड़ी रकम इन्वेस्ट कर सकता है और कमाई शुरू करने के लिए कई महीनों तक इंतजार कर सकता है। इनाम एक स्थिर, लगातार इनकम है जो रोजाना मार्केट के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होती है। यह एक जल्दी नकद फसल और एक लंबे समय के बगीचे के बीच चुनने जैसा है। लेयर फार्म पर रोजमर्रा की जिंदगी ब्रॉयलर फार्म से बहुत अलग होती है। यह सब रूटीन और सटीकता के बारे में है। लेयर मुर्गियों के लिए निरंतरता सबसे ऊपर है। आपको उन्हें एक संतुलित आहार देना होगा, जिसे लेयर मैश कहते हैं, जो अंडे के उत्पादन को सपोर्ट करने के लिए सही मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन के साथ खास तौर पर बनाया जाता है। दाने की मात्रा को ध्यान से कंट्रोल किया जाता है। आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास साफ पानी और एक तय लाइटिंग शेड्यूल हो। मुर्गियों को अंडे का अच्छा उत्पादन बनाए रखने के लिए रोजाना लगभग 16 घंटे रोशनी की जरूरत होती है। इसलिए आपको शेड में आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल करना होगा, खासकर सर्दियों में। मुख्य रोजमर्रा के काम में दाना देना, पानी देना, अंडे इकट्ठा करना, शेड साफ करना और पक्षियों को तनाव या बीमारी के किसी भी लक्षण के लिए देखना शामिल है। ब्रॉयलर फार्मिंग में ध्यान कम से कम समय में विकास को ज्यादा से ज्यादा करने पर होता है। मंत्र है ज्यादा दाना मतलब ज्यादा वजन। ब्रॉयलर को हाई प्रोटीन दाना दिया जाता है, जो प्री स्टार्टर मैश से शुरू होता है, फिर स्टार्टर और आखिर में फिनिशर दाना दिया जाता है। लेयर के उलट ब्रॉयलर को आमतौर पर 24 घंटे दाने और पानी तक पहुंच मिलती है। आपका काम यह सुनिश्चित करना है कि फीडर और ड्रिंकर हमेशा भरे और साफ हों। ब्रॉयलर मैनेजमेंट का सबसे जरूरी पहलू शेड में सही तापमान और वेंटिलेशन बनाए रखना है। चूजों को बहुत गर्म माहौल की जरूरत होती है, इसलिए आपको ब्रूडर या हीटर की जरूरत होगी। जैसे जैसे वे बढ़ते हैं, उनकी शरीर की गर्मी बढ़ती है और आपको बीमारियों और तनाव को रोकने के लिए अच्छी हवा के संचार को सुनिश्चित करना होगा। पूरा 40 दिन का चक्र मैनेजमेंट का एक गहन समय होता है। किसानों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक दोनों सिस्टम में बायोसिक्योरिटी को नजरअंदाज करना है। इसका सीधा सा मतलब है अपने फार्म से बीमारियों को दूर रखना। कई नए किसान शेड में एंट्री को कंट्रोल नहीं करते, डिसइंफेक्टेंट के साथ फुट टिप का इस्तेमाल नहीं करते या बिना सही क्वारंटाइन पीरियड के नए पक्षियों को लाते हैं। इससे एक विनाशकारी बीमारी का प्रकोप हो सकता है जो आपके पूरे झुंड को खत्म कर सकता है। लेयर फार्मिंग में एक आम गलती पर्याप्त कैल्शियम न देना है, जिससे पतले अंडे या उत्पादन में गिरावट आती है। ब्रॉयलर फार्मिंग में सबसे आम गलती खराब लिटर मैनेजमेंट है। अगर चावल की भूसी जैसी बिछावन गीली हो जाती है तो यह अमोनिया गैस और हानिकारक बैक्टीरिया के लिए प्रजनन स्थल बन जाती है, जिससे पैरों की समस्याएं, श्वसन संबंधी बीमारियां और ज्यादा मृत्यु दर होती है। इसलिए रोजमर्रा के काम के लिए अलग अलग स्किल्स की जरूरत होती है। लेयर किसान को अनुशासित, धैर्यवान और मेहनती होना चाहिए। महीनों तक एक सख्त दैनिक और साप्ताहिक शेड्यूल का पालन करना चाहिए। यह लगातार देखभाल की एक मैराथन है। ब्रॉयलर किसान को हालांकि छोटे, गहन बढ़ने वाले चक्र के दौरान बहुत चौकस और उत्तरदायी होना चाहिए। उन्हें पक्षियों के स्वास्थ्य, विकास और माहौल पर लगातार नजर रखनी चाहिए और तुरंत एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वे स्प्रिंटर हैं जो कम समय के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं। दोनों में कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन उस काम की प्रकृति मौलिक रूप से अलग होती है। इन ऑपरेशनल मांगों को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि शुरू करने से पहले फाइनेंस को समझना। असली फर्क को समझने के लिए चलो कानपुर के पास एक छोटे से गांव के किसान बबलू यादव की कहानी सुनते हैं। बबलू ने 5 साल पहले एक सफल पोल्ट्री बिजनेस बनाने के सपने के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। कई लोगों की तरह वह भी असमंजस में थे, लेयर या ब्रॉयलर। परिवार की जमीन का एक टुकड़ा बेचकर मिली सीमित पूंजी के साथ उन्होंने 1000 पक्षियों का एक छोटा ब्रॉयलर फार्म शुरू करने का फैसला किया। मुझे बताया गया था कि ब्रॉयलर में पैसा जल्दी वापस आता है, बबलू याद करते हैं, और यह सच था। 45 दिनों में मैंने अपना पहला बैच बेचा। मुझे लगभग 40,000 रुपये का मुनाफा हुआ। मैं बहुत खुश था। मुझे लगा कि मुझे सोने की खान मिल गई है। उन्होंने तुरंत पैसा दोबारा लगाया और अपना दूसरा बैच शुरू किया। पहले साल सब ठीक रहा। बबलू ने सफलतापूर्वक 5 बैच पाले, हर बार अच्छा मुनाफा कमाया। उन्होंने दाने, तापमान और दवाइयों को मैनेज करना सीख लिया। लेकिन फिर चुनौतियां आनी शुरू हो गईं। एक बरसात के मौसम में ज्यादा सप्लाई के कारण चिकन के बाजार भाव गिर गए।
उस बैच में उन्हें मुश्किल से ही कोई मुनाफा हुआ। अगले बैच में एक अचानक बीमारी के प्रकोप ने उनके सबसे अच्छे प्रयासों के बावजूद उनके झुंड के लगभग 20% पक्षियों की मौत का कारण बना, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा नुकसान हुआ। मुझे एहसास हुआ कि ब्रॉयलर फार्मिंग एक सांड की सवारी करने जैसा है। आप बहुत तेजी से प्रगति कर सकते हैं, लेकिन यह आपको किसी भी पल गिरा सकता है। 2 अच्छे बैचों से आपका मुनाफा एक खराब बैच से खत्म हो सकता है, वह आह भरकर कहते हैं। इस अस्थिरता के तनाव को महसूस करते हुए बबलू ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। उन्होंने एक लोन लिया और अपनी बचत का इस्तेमाल करके 500 लेयर पक्षियों के लिए एक छोटा शेड बनाया। पहले 6 महीने बहुत मुश्किल थे। यह सब खर्च था, कोई कमाई नहीं थी। मुझे हर दिन पक्षियों को दाना देना पड़ता था, उन्हें बढ़ते हुए देखना पड़ता था और मेरी जेब खाली होती जा रही थी। कई बार मैंने सोचा कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, वह मानते हैं, लेकिन वह लगे रहे। फिर लगभग 20 हफ्तों में मुर्गियों ने अंडे देना शुरू कर दिया। यह कुछ अंडों से शुरू हुआ, लेकिन 1 महीने के अंदर वह रोजाना 400 से ज्यादा अंडे इकट्ठा कर रहे थे। उन्हें एक स्थानीय थोक विक्रेता मिला जो हर 2 दिन में उनके फार्म से अंडे एक तय कीमत पर ले जाता था। आज बबलू एक छोटा ब्रॉयलर यूनिट और अपना लेयर फार्म दोनों चलाते हैं। ब्रॉयलर फार्म मेरा हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम है। कभी कभी यह मुझे एक बड़ा बोनस देता है, वह बताते हैं, लेकिन लेयर फार्म मेरे परिवार की सुरक्षा है। ये मेरे रोजमर्रा के खर्चों, मेरे बच्चों की स्कूल फीस और लोन की किस्तों का भुगतान करता है। आय स्थिर और अनुमानित है। नए किसानों को मेरी सलाह यह है, अगर आपका दिल मजबूत है और आप झटकों को संभाल सकते हैं तो ब्रॉयलर फार्मिंग अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आप मन की शांति और अपने घर चलाने के लिए एक स्थिर आय चाहते हैं तो लेयर से शुरू करें, भले ही छोटे पैमाने पर हो। लंबा इंतजार स्थिरता के लायक है जो यह लाता है। बबलू की कहानी दिखाती है कि कोई एक सही जवाब नहीं है, बल्कि आपकी स्थिति के लिए सही चुनाव है। तो मेरे किसान दोस्तों, हमने लेयर और ब्रॉयलर फार्मिंग दोनों को समझने की यात्रा की है। हमने आंकड़े देखे हैं, रोजमर्रा के काम पर चर्चा की है और जमीन से एक सच्ची कहानी सुनी है। अब हम अपने मूल प्रश्न पर वापस आते हैं, आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? अंतिम फैसला आपके कंधों पर है, लेकिन मैं आपको मार्गदर्शन के लिए कुछ सरल सलाह देना चाहता हूं। यह सलाह 3 मुख्य कारकों पर आधारित है: आपकी वित्तीय क्षमता, आपके बाजार तक पहुंच और आपका व्यक्तिगत अनुभव और स्वभाव। चलो इन तीनों को देखते हैं ताकि आपको अपना जवाब खोजने में मदद मिल सके। सबसे पहले अपनी वित्तीय स्थिति पर विचार करें। यदि आपके पास सीमित पूंजी है और आप आय के लिए 6 महीने इंतजार नहीं कर सकते, तो ब्रॉयलर फार्मिंग एक अधिक व्यावहारिक शुरुआती बिंदु है। यह आपको छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस में आने और जल्दी रिटर्न देखने की अनुमति देता है, जिसे बाद में अपने फार्म को बढ़ाने के लिए दोबारा लगाया जा सकता है। हालांकि यदि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी है, या यदि आप 20 हफ्तों की शुरुआती गैर कमाई की अवधि से बचने के लिए अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, तो लेयर फार्मिंग एक बहुत फायदेमंद लंबी अवधि का उद्यम हो सकता है। इसमें शुरू में ज्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन एक स्थिर वेतन जैसी आय प्रदान करता है, जिसे लंबी अवधि में आर्थिक रूप से मैनेज करना आसान होता है। ईमानदारी से बताएं कि आप कितना पैसा जोखिम में डाल सकते हैं। दूसरा, अपने स्थानीय बाजार को ध्यान से देखें। एक भी रुपया इन्वेस्ट करने से पहले अपने नजदीकी शहर या कस्बे में जाएं। दुकानदारों, रेस्टोरेंट मालिकों और थोक विक्रेताओं से बात करें। क्या ताजा चिकन मीट या अंडों की ज्यादा डिमांड है? क्या आपके पास अच्छी क्वालिटी के चूजों और दाने के विश्वसनीय सप्लायर पास में है? ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए आपको मांस की दुकानों और थोक विक्रेताओं के साथ मजबूत संबंध चाहिए, जो आपके पूरे झुंड को एक बार में खरीद सकें। लेयर फार्मिंग के लिए आपको अंडे रोजाना बेचने के लिए स्थानीय दुकानों, बेकरियों और अंडा व्यापारियों का एक नेटवर्क चाहिए। यदि आप एक दूर दराज के इलाके में रहते हैं जहां बड़े बाजार तक पहुंच खराब है, तो अंडे बेचने की दैनिक लॉजिस्टिक्स हर 45 दिनों में एक बार ब्रॉयलर का एक बैच बेचने की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है। आखिर में अपने बारे में सोचें, आप किस तरह के व्यक्ति हैं? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो तेज तर्रार माहौल का आनंद लेते हैं और तनाव और अनिश्चितता को संभाल सकते हैं? यदि ऐसा है, तो ब्रॉयलर फार्मिंग का तेज चक्र और उतार चढ़ाव वाला बाजार आपके व्यक्तित्व के अनुकूल हो सकता है। आप एक बैच तैयार करने और सबसे अच्छी कीमत के लिए बाजार में नेविगेट करने की चुनौती पर पनपते हैं। दूसरी ओर, क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दिनचर्या
स्थिरता और लंबी अवधि की योजना को पसंद करते हैं। यदि आपको एक अनुमानित दैनिक कार्यक्रम और एक स्थिर आय में आराम मिलता है, तो लेयर फार्मिंग का अनुशासित मैराथन जैसा स्वभाव आपके स्वभाव के लिए बेहतर होगा। सबसे अच्छा व्यवसाय वह है जो न केवल आपको पैसा कमाता है, बल्कि आपको मन की शांति भी देता है। वह रास्ता चुनें जो आपके संसाधनों, आपके बाजार और सबसे महत्वपूर्ण, आपके अपने स्वभाव के अनुरूप हो।